हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में कि व्हाट इज़ द रियल नंबर कितने टाइप का होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर क्या है? यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो हम लिखते हैं रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम इज नोन एज अ रियल नंबर। अब क्या है कि रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो रियल नंबर का सिंबल जो हमारा होता है वो होता है आर। और जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है रियल नंबर का, जो आपको इजी होगा समझने के लिए कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर को भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन इंटीजर नंबर, एक होता है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग करते हैं जेड से डिनोट। यहाँ पे देखो, अब अगेन इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। एक होता है नेगेटिव नंबर और एक होता है होल नंबर। अब होल नंबर को अगेन डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। एक होता है जीरो, एक होता है नेचुरल नंबर। सो ये एक हमारा चार्ट है जिससे हम दिखाते हैं इरेशनल नंबर को, सॉरी रियल नंबर का एक चार्ट है, जिससे अगर आप इस चार्ट को याद रखते हो तो आप ईजिली चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है रियल नंबर क्या है। और ये क्या करते हैं, ये नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन क्या होगा? जैसे कि एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये हमारा क्या है? एक नंबर लाइन है जिसका मिड जो होता है वो जीरो होता है। राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर डालते हैं, और लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि रियल नंबर को हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं। और रियल नंबर हमारा क्या है? यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ है 1, ये मान लो 2, 3, तो यहाँ इस बीच में 1/2 भी तो होगा। ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर है। इधर निगेटिव नंबर है -1, -2, तो ये सब हमारा क्या है? ये हमारा एक रियल नंबर है। अब हमें आगे पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है रियल नंबर का। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या जानना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वे। मतलब क्या कहता है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि कोई नंबर जो हो अपने प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, वो उसको हम लोग कैसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 96 और 404। यहाँ पे हमने क्या किया? 96 है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी? प्राइम फैक्टर में अगर हमें लिखना है तो यहाँ मैं लूँगी 96। प्राइम फैक्टर क्या हो गया? जो बस अपने आप से और एक से डिविजिबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है 96 और 404। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के लिए मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ लिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो 96। पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो 2 है प्राइम नंबर, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 हो गया। अगेन इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 24। अगेन ये 2 से करेंगे इसको 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में टूट गया। अब इस प्राइम फैक्टर को हम क्या करेंगे? यहाँ पे 96 के पास लिख देते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब सेम वे में हम 404 का निकालेंगे। ये हुआ 2 से करेंगे, अगेन 2 से, यानी कि ये इतना आया। ठीक है, 101। ये अब किसी से होगा? 5 से होगा? नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। इसका अगर हम लिखते हैं, ये आ गया 2 2 101। तो हमने अभी पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में पहले लिखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर के।
अब अगर हमें कोई बोले कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन लिया कि मुझे एलसीएम लिखना है 96 और 404 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का कितना आया, ये आया, ये देखेंगे। और एलसीएम निकालना 96 40 का। एलसीएम में क्या करते हैं कि सारे नंबर को लिखते हैं, जो मेरा 96 एंड 404 में सब है, सारे नंबर को लिखते हैं। जैसे 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 टाइम 2 आया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 मोर टाइम 2 आया, अगेन एक 2 है बट यहाँ नहीं है, देन एक 2 और डालेंगे, अगेन एक यहाँ पे 2 है, यानी कि ये 2 आएगा। यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 2 आएंगे। ठीक है, उसके बाद 101 बड़ा नंबर, छोटा नंबर कौन है, 3, यानी कि 3 आया। उसके बाद क्या है 101, यानी कि डालेंगे 101। अब मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे नंबर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा 96 एंड 404 का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या नंबर आया। यानी कि सारे को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9696, यानी कि एलसीएम ऑफ 96 404 हमारा आ गया 9696। अब हमें सेम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का। कितना होगा, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो हमने अभी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का प्रोडक्ट लिखा है 96 और 404 का, उसमें जो जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा यहाँ एचसीएफ पे आएगा। यहाँ पे कौन सा कॉमन है, एक ये कॉमन है, ठीक है, एक 2 कॉमन है, ये दूसरा 2 कॉमन है, ठीक है, यही 2 कॉमन है। दिस मीन्स दैट कि हमारा एचसीएफ हो गया 2 × 2, दिस मीन्स दैट 4, यानी कि 96 एंड 404 का हमारा एचसीएफ हो गया 4 एंड एलसीएम हो गया 9696। यहाँ तक समझ में आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सिंपली अभी हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। रियल नंबर में हमने देखा कि रियल नंबर यूनियन है रेशनल और इरेशनल नंबर का, जिसको हम लोग नंबर क्या कर सकते हैं, नंबर जो एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइंस पे। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे ये 96 है 404, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या होगा, इसको हम लिखते हैं इसके प्राइम के प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने 96 लिया, यहाँ पे 96 के प्राइम के प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर दिया, सेम 404 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमने सेम एग्जाम्पल लिया एलसीएम निकालने का। सारे नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। बट इसको लिखते कैसे हैं, तो बड़े सबसे पहले छोटे नंबर को लिखते हैं और सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। एचसीएम क्या होता है कि जो 2 का हमें एलसीएम निकालना है, उसका प्राइम प्रोडक्ट में जो नंबर हमारा कॉमन होगा उसको लिख के और मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा हो जाता है एचसीएम ऑफ 96 404 का। अब आगे हम देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकाला, अब हमें पढ़ना है रिलेशन क्या है इन दोनों में। रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फार्मूला निकालते हैं। रिलेशन अगर हमको जानना है तो एक इसका फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सपोज दैट एग्जाम्पल एक लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल ले सपोज हमने लिया कि एक फर्स्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 96, एचसीएफ दिया हुआ है 4। देन हमें फाइंड करना है सेकेंड नंबर क्या होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर इक्वल टू व्हाट एंड एलसीएम ऑल्सो मेंशन, एलसीएम ऑल्सो दिया हुआ है, एलसीएम 9696। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इक्वल टू होना चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, इस पर हम एग्जांपल कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर 96 दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है 4 और एलसीएम दिया हुआ है 9696।
तो सेकंड नंबर हमारी क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला हमें पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर पता है 96, वी डोंट नो द सेकंड नंबर, सो एज्यूम दैट सेकंड नंबर इज x। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया सेकंड नंबर x है, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है कि सेकंड नंबर क्या है, तो हमने एज्यूम कर लिया सेकंड नंबर हमारा x है। एलसीएम दिया हुआ है 96 एंड एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू का इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि x इक्वल टू 96 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा 96। अब ये 96 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम में जाएगा, एनी आइडिया। चलो ईजिली करते हैं, 2 2 जा 4, 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से कर देंगे 24 जा 48। ठीक है, 24 टाइम में कट गया। अब क्या करते हैं, 24 को 96 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है। चलिए फटाफट आप बताइए, ये क्या हो जाएगा, 24 में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 404, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 404, यानी हमारा सेकंड नंबर क्या हो गया, 404 हो गया। एलसीएम था ना 404 दूसरा नंबर, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो आपको याद रखना है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो हमारा इक्वल होना चाहिए एलसीएम और एचसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, यहाँ इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है कि कोई भी इरेशनल नंबर दिया हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी दिया हो, और आपको प्रूफ करना हो कि प्रूफ करना है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब क्या होता है कि हमें अगर प्रूफ करना है किसी को इरेशनल नंबर, तो हम पहले क्या करते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन बेसिंग होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा √2 इरेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे कि √2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस किस पे बेसिस है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्ट पे बेसिस है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 मेरा रेशनल नंबर है, बाद में हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि नहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो हम जिसको एज्यूम करें उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देयरफॉर √2 हमारा रेशनल नंबर है। चलिए तो इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एज्यूम कर लिया कि √2 हमारा क्या है, कि एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, a/b के फॉर्म में होगा, यहाँ कुछ नहीं है कि 1 है, यानी कि हमने एज्यूम किया कि √2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है मतलब फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज √2 इक्वल टू क्या हो गया, a/b। अब a एंड b, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a एंड b क्या होगा, को प्राइम होगा, को प्राइम। अब यहाँ पे जानना है को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि a और b जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, ओनली 1 से। ठीक है, ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हम यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि a एंड b जो होगा हमारा, a एंड b आर को प्राइम, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा कि a और b जो होगा वो केवल 1 से डिविजिबल होगा, 1 के अलावा ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, √2 इक्वल टू a/b, तो यहाँ जो डिविजिबल में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो √2b इक्वल टू हमारा हो जाएगा a। ठीक है, अब इस रूट को हंसाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जब भी आप इसको करना, हर एक स्टेप को लिखना। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, आप यहाँ पे कर दिए b²a², आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो जो हमारा पेपर चेक कर रहा है उसको कैसे पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो हर एक स्टेप को डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √2b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी a²। जब ये ब्रेक होगी तो ये हमारा क्या हो गया,
2b² इक्वल टू a²। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि a² जो है हमारा, यहाँ पे यहाँ नीचे ले आएंगे 2, तो a² क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। जब हमारा a² डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि a भी डिविजिबल होगा 2 से, होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में a² इज divisible by 2, therefore a is also divisible by 2। होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ a², यहाँ b², यहाँ a² बाई 2 हो जाएगा, यानी कि a² डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। और जब हमारा a² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो a भी डिवाइड होगा 2 से। बट यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऊपर जो हमने मेंशन करा था कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब a और b क्या होगा, केवल 1 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये a क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये तो को प्राइम है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये एक मेरा एक्शन है, इसको हमने एज अ 1 यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, यहाँ तक ये दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ a जो है हमारा, यहाँ पे हमने जूम किया कि a जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो a क्या होगा, a इक्वल टू 2c मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब आप पूछोगे कि हम अपने मन से कैसे मान लें, हम इसलिए मान रहे हैं कि देखो a डिविजिबल है 2 से, तो a होगा किसी मल्टीपल होगा 2 के, कोई भी नंबर 2 का कोई भी इंटीजर से वो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, वो इससे भी डिविजिबल होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ हमारा जो c है, ये c हमारा क्या है, एक इंटीजर है। अब सोचो कि a को हम किसी नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर है उससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4, तो 4 से भी डिविजिबल होगा ही ना, क्योंकि वो 2 से है, तो 2 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो हमने जूम किया कि a इक्वल टू 2c, जहाँ पे c हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, c हमारा क्या है, इंटीजर है। अब हमने क्या किया, इस a की वैल्यू जो है वहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 डाली थी वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2c, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी हो जाएगी स्क्वायर, हो गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2b² इक्वल टू हो गया हमारा 4c² हो गया, यानी इससे कट गया, 2 के डिविजिबल है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया b² इक्वल टू 2c²। ठीक है, b² इक्वल टू 2c²। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b² क्या है हमारा, यहाँ पे अगर ले आएंगे अपॉन 2 हो जाएगा ना, यानी कि हमारा b² जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। अब जब b² डिविजिबल होगा 2 से, यानी कि b भी डिविजिबल होगा 2 से, जैसे हमने a वाले कंडीशन में पढ़ा था, होगा ना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि b² डिविजिबल होगा 2 से, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम नोटिस करते हैं कि a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। a भी डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, और हमने ऊपर क्या जूम किया था कि √2 एक हमारा रेशनल नंबर है, यानी कि a बाई b और a b क्या हुआ, एक को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है कि वो केवल अपने आप से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पे क्या है, a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजप्शन को, क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो a एंड b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या है, 2। अब ये कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि ये कोप्राइम नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्या हो रहा है, हमारे एजप्शन की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजप्शन को, इसीलिए हमारा √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बीच, और जल्दी मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।